पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेद की ओम। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन जो कि इस मुंबई नगर में स्थित है, उसके दोनों महापुरुषों को ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज और ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, इन दोनों ही महापुरुषों को कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बड़े ही हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस पवित्र प्रेमपुरी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के माध्यम से कैवल्योपनिषद पर प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। तो कैवल्योपनिषद में यहाँ पे आश्वलायन नाम के ऋषि ब्रह्मा जी के पास जा कर के आत्मजिज्ञासा प्रकट किए हैं और ब्रह्मा जी फिर उनके उत्तर दे रहे हैं, उनको आत्मा का ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं। उसके माध्यम से सभी जिज्ञासु लोग भी उस आत्मा को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे कल अवस्थाओं की बात आ रही थी। 16 नंबर मंत्र तक का हो गया है, 16वां चल ही रहा था, 16 पूरा नहीं हुआ, 16वें का विचार हम कर ही रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं इन 16 मंत्रों का उच्चारण कर लेता हूँ। जिसको नहीं पता हो वो कम से कम उच्चारण जानेंगे। ओम नमः अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनं परिसमेत्युवाच अधि भगवो ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां यया चिरा सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषमुपयाति विद्वान्। तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवेहि न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां बिभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स गुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्तमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिं तमादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम् उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिणं तमसः परस्तात् स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् स एव विष्णुः स प्राणः स कालाग्निः स चन्द्रमाः स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं सनातनं
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्तेति नान्यः पन्था विमुक्तये। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सम्पश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः। सैव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थं करोति सर्वं शरीरमास्थाय करोति सर्वं। स्त्रियान्नपानादिविचित्रभोगैः सैव जाग्रत् परितृप्तिमेति। स्वप्ने सजीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितविश्वलोके। सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोविभूतः सुखरूपमेति। पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात् सैव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः। पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः जीवस्ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्। इस तरह से कुल मिला के कैवल्योपनिषद में 28 मंत्र है। ये 16वें मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। ऐसे थोड़े थोड़े मंत्रों का भी उच्चारण करते रहेंगे लोग तो बुद्धि में दिमाग में बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे जो प्रसंग चल रहा है 12वें मंत्र तक तो एकदम उत्तम अधिकारी के लिए बता दिए, किंतु इसके बाद जो उस प्रकार से ज्ञान नहीं हो पाए तो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए एक सरल रीति यहाँ पे पहले प्रणव के माध्यम से 13वें मंत्र में बताए और 14वें मंत्र से अवस्थाओं के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए अवस्थाओं का निरूपण करने से पहली बात तो वैराग्य होता है। दूसरी बात क्या है कि जीव ब्रह्म की एकता को जानने के लिए त्वम पदार्थ का शोधन करना आवश्यक है। त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ का शोधन आवश्यक है। तो जब इन अवस्थाओं का निरूपण करेंगे, निरूपण का मतलब ज्ञानानुकूल व्यापार, जानने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये अवस्थाएं तो माया से कल्पित है, वास्तविक नहीं है, हमेशा नहीं रहती है। जो हमारा स्वरूप है वह वास्तविक है और अवस्थाएं हमेशा रहने वाली नहीं है, क्योंकि हम तो तीनों कालों में रहने वाले हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का लक्षण है, वही आत्मा का लक्षण है। तो हम तो सदा रहने वाले हैं, अवस्थाएं तो बदल रही है। यानी कुल मिलाकर के बताया जाए तो अवस्थाएं मायिक है, माया का कार्य है। तो इन अवस्थाओं का जब विवेचन करेंगे, आने जाने वाली है, ये मिथ्या है, तो त्वम पदार्थ का शोधन हो जाएगा। शोधन का मतलब क्या है? उपाधि और औपाधिक धर्मों में मिथ्यात्व का निश्चय। जो इस आत्मा में 5 कोशों की प्रतीति हो रही है, सांसारिक धर्मों की प्रतीति हो रही है, जितने भी सांसारिक धर्म है सब औपाधिक है, किसी न किसी उपाधि को लेकर के प्रतीत होते हैं। इसलिए सभी के सभी ये औपाधिक धर्म मिथ्या है। ये सभी अवस्थाएं, जैसे जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था के सभी पदार्थ दृश्य है, दृश्यमान है, ज्ञान के विषय बनते हैं। जो जो दृश्य है वह मिथ्या है, जैसे स्वप्न का दृश्य। तो स्वप्न की सृष्टि मिथ्या, इसमें तो कोई विरोधाभास नहीं, प्राय करके सभी मानते हैं। सभी लोग मानेंगे कि स्वप्न की सृष्टि मिथ्या है। तो जागृत की सृष्टि भी स्वप्न के समान ही मिथ्या है, क्योंकि जागृत की सृष्टि भी ज्ञान का विषय बन रही है। व्यवहार होने मात्र से वस्तु सत्य नहीं हो जाता, मिथ्या वस्तु से भी व्यवहार हो जाता है। इस बात को कल बताया था। तो देखिए, स्वप्न की सृष्टि और जागृत की सृष्टि जब मिथ्या हो गई तो जीव असंग ये सिद्ध हो गया। जीव क्या है? असंग है, ये बात सिद्ध हो गया। क्योंकि इसी सृष्टि को लेकर के हमें दुख की प्रतीति होती है। नाना प्रकार के राग द्वेष आदि करके नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करता है। तो जब ये सृष्टि ही मिथ्या है तो जीव में असंगता अपने आप सिद्ध हो गई। और सुषुप्ति में वह परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है।
यानी दोनों की एकता सिद्ध हो गई, है ना, दोनों की एकता सिद्ध हो गई। तो अब वही उस सुषुप्ति से हमारा प्रतिबोध होता है, सुषुप्ति से हम प्रतिबुद्ध होते हैं, यानी हम कोई अनित्य नहीं है, अवस्थाएं अनित्य है, लेकिन हम वहाँ से भी तीनों अवस्थाओं में रहने वाले हैं। जैसे बृहदारण्यक में दिखा दिया एक मत्स्य, महामत्स्य दृष्टांत। जैसे कोई महामत्स्य है, नदी के इस किनारे भी आ जाता है, उस किनारे भी चले जाता है, कभी बीच में तैरता है, तो इन किनारों से भिन्न है, अलग ही है। इसी प्रकार जीव तीनों ही अवस्थाओं में आ रहा है, जा रहा है। तो जीव अनित्य नहीं, अवस्थाएं अनित्य है, अवस्थाएं बदलने वाली है। ये इस तरह से इस बात से सिद्ध होगा। तो कुल मिला के तीनों अवस्थाएं माया से है, इसलिए अवस्थाओं को लेकर के जो सुख दुख और नाना प्रकार के धर्मों की प्रतीति मिथ्या है, इसलिए त्वम पदार्थ का शोधन है, जीव शुद्ध है, मुक्त है, असंग है, परमात्मा से अभिन्न है। और यहाँ पे देखिए, ते 16वां मंत्रार्थ पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् सयो जीव स्वपिति प्रबुद्ध। पूर्व जन्म के कर्म से, प्रारब्ध कर्म से फिर जब दोबारा भोग देने के लिए प्रारब्ध कर्म उद्भूत होता है, वह जीव स्वपिति स्वप्नावस्था में चले आता है, अथवा प्रबुद्ध यानी जागृत अवस्था में आ जाता है। पुरत्रये क्रीडति यश्च जीव, तो तीनों ही पूर्व में, तीनों ही अवस्थाओं में जो यह तीन शरीरों में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, अज्ञान सुषुप्ति अवस्था में, इन तीनों शरीरों में जो जीव विहार करता है, तीन अवस्थाएं, तीन शरीर। एक और चौथी अवस्था की भी थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेना चाहूँगा, ब्रह्म सूत्र में इसका विचार आया है। एक मूर्छा अवस्था होती है, जैसे कोई जोर का सिर में आघात लग जाए अथवा पेड़ वृक्ष से गिर जाए, व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, जोर से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। कई लोग ऐसा एक्सीडेंट हो गया तो कोमा में चले जाते, मूर्छित हो जाते हैं। जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे मेघनाथ के बाण से। तो मूर्छावस्था, ये जो मूर्छावस्था है, इसे कौन सी अवस्था में गिनी जाए? क्या तीन से अतिरिक्त अथवा तीन में ही अंतर्भाव कर लेना चाहिए? इसका निर्धारण करने के लिए ब्रह्म सूत्र में एक अधिकरण मुग्धाधिकरण आया है, मुग्धे अर्ध संपत्ति परिशेषात, ऐसा सूत्र है, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में आपको मिलेगा। तो ये जो मुग्ध में, मुग्धावस्था में, ये किसमें अंतर्भाव किया जाए? तो वहाँ पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं, लोक में तो तीन ही अवस्थाएं प्रसिद्ध है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसलिए मूर्छा अवस्था एक अलग नहीं, उसको अलग नहीं माना जा सकता, उसको सुषुप्ति में ही ले लो अथवा सुषुप्ति में ही ले लीजिए, अलग से अवस्था, तीन ही अवस्था प्रसिद्ध है, इसलिए अलग से नहीं। फिर वहाँ पूर्व सिद्धांति ने कहा नहीं, मूर्छावस्था आधा तो सुषुप्ति में गिनी जाएगी। देखिए, उसका अंतर्भाव जागृत और स्वप्न में तो नहीं कर सकते, क्योंकि जागृत और स्वप्न में व्यवहार होता है, नाना प्रकार के प्रपंच दिखते हैं, लेकिन मूर्छावस्था में कोई प्रपंच नहीं, कोई व्यवहार नहीं है, तो जागृत और स्वप्न में तो अंतर्भाव नहीं कर सकते। फिर आप कहो कि सुषुप्ति में अंतर्भाव कर लो, क्योंकि सुषुप्ति में भी कोई व्यवहार नहीं है, प्रपंच का ज्ञान नहीं, कोई विक्षेप नहीं, मूर्छावस्था में भी कोई विक्षेप नहीं है। तो सिद्धांति का देखिए, पूरी तरह से सुषुप्ति में भी उसका अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। कारण ये है कि सुषुप्ति में जब व्यक्ति जाता है, प्रसन्न बदन, उसका चेहरा खिला रहता है, प्रसन्न हो जाता है, और सो के उठने पर मैं बड़ा आराम से सोया, बहुत आनंद आया। लेकिन मूर्छावस्था में गया हुआ व्यक्ति, उसका मुख जो है, अंग, आँख लाल हो जाती है, मुख विकृत हो जाता है, मुख टेढ़ा हो जाता है, कोई दांत पीसता है, कोई कुछ है, इस तरह से मुख टेढ़ा हो गया है, शरीर जो है अकड़ जाता है। इसलिए पूरी तरह से सुषुप्ति में उसका अंतर्भाव नहीं कर सकते। आधी सुषुप्ति में माना जा सकता है
क्योंकि वहाँ भी विक्षेप नहीं, कोई प्रपंच का ज्ञान मूर्छावस्था में भी नहीं मालूम पड़ता। इसलिए पूरी तरह से सुषुप्ति में नहीं ले सकते, एक अलग ही अवस्था माननी पड़ेगी। आधी सुषुप्ति मानिए, आधी अन्य अवस्था में मानिए। अर्ध संपत्ति, क्योंकि परिशेष न्याय से विचार करने पर वो जागृत स्वप्न में तो अंतर्भाव नहीं हो पाएगा, आधी सुषुप्ति और आधी अन्य अवस्था, इसलिए एक भिन्न ही मानना चाहिए, ऐसा निर्णय दिया गया है। तो जो है सुषुप्त मूर्छावस्था ज़्यादा जीवन में नहीं होता, कभी कभी होता है, इसलिए उसको लेके ज़्यादा विचार नहीं किए हैं। तो कुल मिला के ये जो तीनों अवस्थाएं मुख्य है, स्वप्न सृष्टि भी मिथ्या है, जागृत सृष्टि भी मिथ्या है, तो जीव असंग सिद्ध हुआ और सुषुप्ति में परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। इसलिए जो है दोनों में एकता हो गई। और मूर्छा आदि अवस्था में देखिए व्यवहार लोप होने पर भी रहता है, सुषुप्ति में भी व्यवहार लोप होने पर भी रहता है, इसलिए जीव अनित्य नहीं है। ये बातें अवस्थाओं को लेकर सिद्ध हुई। तो पुरत्रय क्रीडस्तीयस्य जीव, जो जीव तीनों ही पुरों में विहार करता है, क्रीड़ा करता है, आता जाता है, और वह कैसा है? तीनों अवस्थाओं से भिन्न होने से परमात्मा रूप है, क्योंकि तीनों अवस्थाओं से असंग है, परमात्मा भी असंग, असंगो ही अयम पुरुष। तो ततस्तु जातम सकलम विचित्रम, उसी परमात्मा, जीव जो है परमात्मा से अभिन्न जीव से, जो परमात्मा ही प्राण का धारण करने वाला है, इसलिए वह जीव से अभिन्न है, भिन्न अलग नहीं है। तो उसी परमात्मा से अभिन्न जीव से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होती है। तो देखो यहाँ यश्च जीव, उसी परमात्मा रूपी जीव से, तो यहाँ जीव और ब्रह्म की एकता को बता दिए, है ना। तो देखो यहाँ पे पूरत्रय क्रीडत यश्च जीव, इस वाक्य के द्वारा ही जीव ब्रह्म की एकता बताई गई है। शंकरानंदी दीपिका में ये बात दिखाई है। तो जीव ब्रह्म की एकता के लिए तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो महावाक्य बताए, ये भी एक महावाक्य स्थानीय है। 4 तो मुख्य महावाक्य है, अन्य भी बहुत से महावाक्य हैं। तो यहाँ भी जीव ब्रह्म की एकता बताई जाने से भी महावाक्य स्थानीय महावाक्य ही है ये भी। तो देखिए जीव और ब्रह्म की एकता, जीव तो है कर्ता भोक्ता, 5 कोषों वाला है, सुखी दुखी अपने आप को मानता है, और ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। दोनों की एकता कैसे होगी? तो इसके लिए लक्षणा करनी पड़ती है। तो भाग त्याग लक्षणा, जैसे भाग त्याग लक्षणा, जद अजद लक्षणा भी कहते हैं न्याय की भाषा में, भाग त्याग लक्षणा वेदांती लोग कहते हैं। जैसे स्वयं देवदत्त उदाहरण आता है, किसी देवदत्त नाम के व्यक्ति को आपने रामेश्वरम में देखा, और वही व्यक्ति बाद में कालांतर में मुंबई में आपको मिला, तो आप क्या कहोगे? यह वही देवदत्त है जिसको हमने रामेश्वरम में देखा था। अब बताओ यह वही कैसे हो सकता है? रामेश्वरम वो देश और 6 महीने 1 साल पहले का काल, तद्देश काल विशिष्ट देवदत्त और ये तद्देश काल विशिष्ट देवदत्त, विशिष्ट में एकता नहीं हो सकती है। तो एकता न होती तो मत होए, हमारा क्या जाता है? बोले ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन वक्ता कह रहा है कि यह वही देवदत्त है, वक्ता का तात्पर्य लेना पड़ेगा। ऐसे ही जीव और ईश्वर जो विशिष्ट है, ईश्वर माया से विशिष्ट है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और जीव ये अविद्या विशिष्ट है, अंतःकरण आदि विशिष्ट है, अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान, सुखी दुखी, संसारी। ते जो उत्कृष्ट उपाधि वाला और निकृष्ट उपाधि वाला, दोनों विशिष्ट में एकता कैसे हो पाएगी? तो नहीं होता है तो मत होए, ऐसा भी नहीं कह सकते। शास्त्र कह रहा है, ये श्रुति वाक्य जो है अपौरुषेय वाणी है। पौरुषेय वाणी में दोष होता है, अपौरुषेय वाणी में कोई दोष नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि मत एकता नहीं होती है तो मत बने, उसका तात्पर्य हमें समझना पड़ेगा। तो जैसे स्वयं देवदत्तम, यह वही देवदत्त है,
वहाँ पे देश काल विशिष्ट को लोगे तो एकता नहीं बनेगी। इसलिए देश काल रूपी उपाधि को छोड़ करके पिंड को ले लो, व्यक्ति को ले लो। व्यक्ति तो वही का वही है, व्यक्ति में एकता हो जाएगी। या वही घोड़ा है जिसको 5 दिन पहले देखा था, थोड़ा दूर देखा था, तो वहाँ भी देश काल उपाधि को छोड़ करके घोड़ा जो है वह एक ही है। ऐसे ही यहाँ पे उपाधि, जो जीव की उपाधि 3 प्रकार के शरीर और ईश्वर की उपाधि माया, इन सबको अलग रखिए। चैतन्य अंश को देखिए, चैतन्य अंश तो दोनों जगह बराबर ही है। इसलिए पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण की पूर्णता को लेकर के, यानी चैतन्य अंश को लेकर के पूर्ण ही बचता है। पूर्ण की पूर्णता क्या है? चैतन्य अंश, चैतन्य अंश ही पूर्ण है। इसलिए उसको लेकर के वो भाग त्याग लक्षणा से जीव ब्रह्म की एकता हो जाएगी। तब ये शास्त्र वाक्यों के आधार पे गुरु के गुरु वाक्य से ये हमें एकता का बोध होता है, मनमानी ढंग से नहीं। आप कहोगे हम मनमाने ढंग से क्यों नहीं जान सकते, जब हम ब्रह्म ही है तो क्यों नहीं जान पाएंगे? देखिए भाई, इसलिए नहीं जान पाओगे कि दुनिया का हर एक व्यक्ति विशिष्ट बनना चाहता है। आप स्वयं देख लीजिए, बाल्यावस्था से आप अपने आप को क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर, इंजीनियर, कोई जो है प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई बड़ा अधिकारी पुलिस में बनना चाहता है, कोई IAS, PCS। इस तरह से हर एक व्यक्ति एक विशिष्टता को ही चाहता है। लेकिन जब हम महापुरुषों की सन्निधि में जाते हैं तो बोलते नहीं तुम विशिष्ट नहीं, तुम सामान्य अंश हो। सभी जीवों में जो व्याप्त तत्व है, शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, कुत्ते में, चांडाल में, गो में, ब्राह्मण में, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सभी शरीरों में वही एक सामान्य चैतन्य व्याप्त है। वही तुम हो। उसका कभी विनाश नहीं होता, कहीं आवागमन नहीं होता, उसमें कोई दुख नहीं है, परमानंद रूप है। तो गुरु जो ये दृष्टि देते हैं, इस दृष्टि से व्यक्ति सामान्य तत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है, वह विशिष्टता को छोड़ देता है। नहीं तो लोक व्यवहार में तो लोग विशिष्ट ही बनना है, हर कोई चाहता मैं बड़ा बन जाऊं, तो विशिष्टता को छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे भाग त्याग लक्षणा से जब उपाधि अंश को छोड़ेंगे और उपाधिक जितने धर्म है उनसे रहित शुद्ध चैतन्य दोनों जगह बराबर है, तो शुद्ध को लेकर के जीव और ब्रह्म में एकता हो जाती है। तो इस तरह से भाग त्याग लक्षणा से एकता हो जाती है। तो ये जो पुरत्रय क्रीडत यश्च जीव, 16वें मंत्र में उत्तरार्ध में, तो तीनों पुरों में जो जीव परमात्मा से अभिन्न है वही तीनों पुरों में क्रीड़ा कर रहा है, तीनों पुरों से अलग है, शुद्ध है, व्यापक है। और ततस्तु जातम सकलं विचित्रम, उसी पुरुष से ही संपूर्ण विचित्र नाना प्रकार का जगत उत्पन्न हुआ है। देखिए जगत क्या है? सृष्टि से पहले सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, एक मेवा द्वितीयम। श्वेत केतु के पिता ने, आरुणि उद्दालक जी ने अपने पुत्र श्वेत केतु को बताया कि हे सौम्य, हे प्रिय पुत्र, यह जो जगत है नाम रूपात्मक जगत, सृष्टि के पहले एक अद्वितीय ब्रह्म रूप ही था। तो सृष्टि के पहले ब्रह्म रूप था, अभी ब्रह्म रूप नहीं है क्या? जैसे सांप दिखने से पहले रस्सी ही थी, तो जिस काल में सर्प दिख रहा है उस समय रस्सी नहीं है क्या? उस समय भी रस्सी है। इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं सृष्टि से पहले जगत सत परमात्म रूप ही था। तो सृष्टि काल में परमात्म रूप नहीं है क्या? सृष्टि काल में भी परमात्म रूप है, लेकिन नाम रूप की अभिव्यक्ति भी हो गई है। यही विशेषता आ गई। सृष्टि क्या है? नाम रूप की अभिव्यक्ति हो जाना। जैसे मिट्टी है, मिट्टी को कुम्हार ने मिट्टी को ला करके उसको अच्छी तरह से उस मर्द का मर्दन आदि करके चाक पे चढ़ा करके
उसको एक आकृति दे दिया तो घट, एक आकार आ गया तो फिर हम उसको घट कह देते हैं। तो घट की सृष्टि क्या हुई? उसी मृत्तिका में नाम रूप का जो उद्भव हो गया, आकार और एक नाम संज्ञा पड़ गई, यही है सृष्टि। इसके अतिरिक्त सृष्टि नहीं है। इसको समझाने के लिए भाष्यकार भगवान छांदोग्य में ही एक उदाहरण दिए हैं कि एक व्यक्ति जो है अपने ऑफिस प्रतिष्ठान की तरफ जा रहा है, घर से निकल करके रास्ते में कुम्हार का घर है। तो जिस समय वह सुबह के समय जा रहा है तो कुम्हार जो है मिट्टी का ढेर ही लगा दिया है, मिट्टी बहुत से इकट्ठा करके ढेर लगा दिया है। उस मिट्टी के ऊपर जो है मेहनत कर रहा है वो घड़ा बनाने के लिए। तो व्यक्ति जो है जो ऑफिस जा रहा है वो मिट्टी को देख करके चले गया। शाम को जब आया तो देखा वहाँ मिट्टी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, सब कहीं छोटे घड़े बड़े घड़े, सराव, कुल्हड़, परई, क्या नाना प्रकार के बर्तन बना दिया है। तो उस व्यक्ति ने कुम्हार की तरफ इशारा किया, भाई वो मिट्टी कहाँ गई? बोला नहीं, बोला वो मिट्टी इतना जो ढेर था वो कहाँ गया? तो कुम्हार ने बताया, देखो वो सब बर्तन, वो बर्तन बन गए, घड़ा बन गया, कुल्हड़ बन गया, सकोरा बन गया। तो ये सब नाना प्रकार के छोटे घड़े बड़े घड़े, सैकड़ों बर्तन बना दिया। उस एक ही मिट्टी की ढेरी से इतने बर्तन बना दिया। अब देखिए आगे का क्या हो रहा है घटना। कुम्हार ने तो बना दिया, रात्रि में जोर की बरसात हो गई। रात्रि में जोर की बरसात होने से सभी के सभी जो घड़े सकोरे आदि सब पुनः मिट्टी में मिल गए। और कुम्हार ने फिर उनको उस मिट्टी के इकट्ठा करके एक जगह रख दिया। दूसरे दिन वही व्यक्ति फिर वहाँ से जा रहा है। उसने कहा, भाई मिट्टी कहाँ गई और घड़े आदि कहाँ गए? घड़े, सराव, कुल्हड़, कसोरा सब कहाँ गए? तो कुम्हार ने फिर दिखाया, देखो वो ढेरी। तो देखिए, जब घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी थी, जब घड़ा बना तब भी मिट्टी ही है, जब दोबारा नष्ट हो गया तो भी मिट्टी है। तो जो भी उत्पत्ति काल, स्थिति काल, विनाश काल, तीनों काल में कोई भी कार्य कारण से भिन्न नहीं है। फिर कार्य क्या कहोगे? जब कारण से भिन्न है ही नहीं तो सृष्टि क्या कहोगे? सृष्टि का मतलब यही है कि एक आकार दे देना और एक संज्ञा पड़ जाना। एक आकार उत्पन्न हो गया, उसका नामकरण कर दिया गया। तो नाम रूप का उद्भव होना ही सृष्टि है। पंचदशीकार ने इसीलिए दिखाया है, नाम रूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वा सृष्टितः पुरा न तयोरुद्भवस् तस्मात् निरंसम सद यथा वियत। नाम रूप का प्रकट होना यही सृष्टि है। इसलिए सृष्टि से पहले नाम रूप नहीं था, केवल परमात्मा ही था। जैसे घड़ा बहने से पहले न तो घट आकार है और न ही रूप है, न ही नाम है, केवल मिट्टी है। एक आकार दे दिया और उसका नाम पड़ गया घट, तो आकार और नाम यही सृष्टि हो गई। नाम रूप, रूप यानी आकार एक जो बन गया। तो इस तरह से ये नाम रूप का उद्भव होना यही सृष्टि है। तो माया के द्वारा, माया परिणामी उपादान कारण है, परमात्मा तो विवर्तोपादान कारण है। तो माया के द्वारा उस परमात्मा से चित्र विचित्र नाना प्रकार की ये सृष्टि हो जाती है। इसलिए बता दिए, ततस्तु जातम सकलं विचित्रम। उसी परमात्मा से जो कि जीव से अभिन्न है, उसी से विचित्र नाना प्रकार का जगत उत्पन्न हो गया। अब देखिए आगे, उत्पत्ति हो गई, लय कहाँ पे होगा? जब उत्पन्न तो परमात्मा से हुआ, विलीन कहाँ पे होगा? देखिए वही बता रहे आगे अगले मंत्र में, मंत्र नंबर 17, 17वां मंत्र।
आधारमानन्दमखण्डबोधं यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च। आधारमानन्दमखण्डबोधम। हाँ, आधार जो अधिष्ठान है, जैसे सर्प, धारा, बलिवर्द, मूत्रित, भूछिद्र, दंड, इन सभी विकल्पों का अधिष्ठान, आधार अधिष्ठान रस्सी है। एक ही रस्सी में कोई व्यक्ति जो है सर्प की कल्पना कर लेगा, दंड में सर्प की कल्पना कर लेगा, कहीं कहीं उल्टा भी हो जाता है, सर्प में भी दंड बुद्धि कर लेता है। एक बार ऐसा हुआ था, एक वृद्ध व्यक्ति गया लघु शंका करने के लिए, काला सा नाग लेटा हुआ है। उसने सोचा ये तो बड़ा अच्छा दंड है, इससे तो काम आएगा। उस दंड को पकड़ने के लिए गया और सांप सोचा ये आदमी कैसा पागल मेरी तरफ आ रहा, मुझे पकड़ने आ रहा है। सांप उधर भागा, व्यक्ति इधर भागा। तो मतलब देखिए कैसी कल्पना, दंड में भी सर्प, सर्प में दंड बुद्धि, दंड में सर्प बुद्धि। एक ही रस्सी में नाना प्रकार की कल्पना होती है। तो चाहे कोई भी कल्पना हो, उस कल्पना का, सभी कल्पनाओं का विलय उसी रस्सी में ही होगा। ये बात अलग है कि अलग अलग काल में विलय होगा, क्योंकि एक बात समझ लेनी चाहिए, जैसे एक रस्सी में 10 लोगों को सर्प भ्रांति हुई, जरा आप लोग दिमाग लगाइए, एक रस्सी में 10 लोगों को सर्प की भ्रांति हुई, तो सबकी भ्रांति अलग अलग है कि एक ही है? ये विचार कीजिए। सबको जो भ्रांति हो रही है अलग अलग है कि एक ही भ्रांति है? सबका अज्ञान, सबको एक ही ज्ञान है, एक ही भ्रांति हो रही। अगर एक ही सबकी भ्रांति एक ही मानोगे, तब तो एक के ज्ञान होने से सभी की भ्रांति मिट जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक व्यक्ति जाके परीक्षण करके देख लिया, उसको मालूम पड़ गया, लेकिन दूसरा तो बहुत लंबे समय तक भ्रांत रहता है। इसलिए एक ही रस्सी में जो अलग अलग पुरुषों की भ्रांति हुई है, तो जिसकी जो परीक्षण करके देखेगा अधिष्ठान को जानेगा, उसकी भ्रांति का जो विषय, चाहे सर्प रूप से भ्रांत हुआ था, सर्प जान लिया था, चाहे भूछिद्र जाना, भूछिद्र मतलब जमीन फट गई उसको, माला जान लिया, चाहे बलिवर्द ने लघुशंका, बैल ने लघुशंका कर दी है, वो चिन्ह बन गया, ऐसा जान लिया। तो कुछ भी भ्रांति हुई है, जब जाके वहाँ परीक्षण करके देखेगा, रस्सी को उठा करके देखा, उसकी भ्रांति विलीन होगी, तो उसी रस्सी में ही सर्प का लय, रस्सी से अतिरिक्त नहीं बचना, यही सर्प का लय हो गया। तो यहाँ पे जो है यही बात है कि आधार जो है आनंद रूप है परमात्मा, जो कि अखंड बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, कोई जड़ नहीं है। तो यस्मिन लयम याति, जिसमें विलीन हो जाता है पूरा का पूरा, पुरत्रयम च, तीनों के तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और पूरा का पूरा जगत उसी में जाकर के लीन हो जाता है। तो इस तरह से जब हम शास्त्र विचार करेंगे, तो जैसे वहाँ पे विचार करने से अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, सभी भ्रांति दूर हो गई, ऐसे यहाँ पे भी जब विचार करेंगे तो स्वरूप में जितनी भी भ्रांति हो रही, सभी भ्रांतियों की निवृत्ति हो जाएगी। यहाँ कुछ लोग शंका करते हैं इस विषय में कि भाई जब स्वरूप में कोई व्यापार नहीं है, आत्मा तो कूटस्थ है, अखंड है, स्वरूप में कोई व्यापार तो है नहीं, तो शास्त्र कैसे द्वैत ज्ञान की निवृत्ति कर देगा? शास्त्र से द्वैत ज्ञान की निवृत्ति आखिर होगी कैसे? क्योंकि स्वरूप में तो कोई विकार होता नहीं है, कोई परिवर्तन आता नहीं है। तो देखिए भाई, स्वरूप में कोई विकार नहीं होने पर भी और शब्द के द्वारा साक्षात परमात्मा का कथन नहीं होने पर भी
भ्रांति की निवृत्ति कर देना ही यही द्वैत ज्ञान की निवृत्ति। जैसे वहाँ पर अभी रस्सी वाला दृष्टांत दिखाया कि रस्सी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि जिस व्यक्ति को भ्रांति हुई, दूसरे ने कह दिया अरे भाई वहाँ रस्सी नहीं, सर्प नहीं बल्कि रस्सी है, रस्सी में भ्रांति हुई सर्प की, तो उसको बताएगा दूसरा व्यक्ति कि वहाँ सर्प नहीं बल्कि रस्सी है। तो रस्सी में कोई परिवर्तन हुआ क्या? उसकी वाणी से चाहे कितना भी चिल्ला करके बोले, जोर से बोले, धीरे से बोले, पास से बोले, दूर से बोले, लेकिन रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं आकर के सर्प ज्ञान की निवृत्ति हो जाना, यही वहाँ भ्रांति की निवृत्ति है। ऐसे यहाँ स्वरूप में व्यापार नहीं है तो भी जो नाना प्रकार के अध्यारोपण है। कभी व्यक्ति कहता है मैं बड़ा सुखी हूँ, कोई अनुकूल वातावरण है तो कहेगा मैं सुखी हूँ, थोड़ी सी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो गई तो वही क्या आरोप कर देगा, मैं दुखी हूँ। स्वरूप तो एक रस है तो भी कहेगा मैं दुखी हूँ। कोई मोह हो गया, मोहित हो गया, बोले मैं तो मेरा चित्त मूढ़ हो गया, मैं बहुत मोहित हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किंग कर्तव्य विमूढ़, जैसे अर्जुन कह रहे थे। पैदा हो गया, कदेगे जन्म हो गया, शरीर का में कुछ हानि हो गई, मैं मर गया, शरीर कमज़ोर हो गया, मैं जीर्ण हो गया, मैं शरीरधारी हूँ, मैं बड़ा बलवान हूँ, आँख को लेकर के कुछ दिखा मैं देखता हूँ, श्रोत्र इंद्री को लेकर के मैं श्रवण करता हूँ, गंध ग्रहण करता हूँ, वाणी को लेकर के मैं वक्ता हूँ, व्यक्त विदित, कोई चीज़ जान लिया तो विदित हो गया, कोई नहीं जानता अविदित है, कुछ क्रिया किया तो मैं करता हूँ, कोई फल मिला मैं फल वाला हूँ, किसी से जुड़ गया मैं संयुक्त हूँ, किसी से वियोग हो गया मैं वियुक्त हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया मैं बूढ़ा हो गया, किसी पुरुष है किसी स्त्री से विवाह कर लिया मैं विवाहित हूँ, दूसरा कहे मैं कुंवारा हूँ, किसी की पत्नी मर गई मैं विधुर हो गया। देखिए कितना आरोप कर रहा है, इतनी आरोप, कितनी भ्रांति, कितना आरोप कर दिया है। आधार अधिष्ठान तत्व एक ही, लेकिन आरोप कितना कर रहा है। तो इतना जो आरोप है, आरोपों की निवृत्ति हो जाना ही अधिष्ठान का ज्ञान होगा, आरोप की निवृत्ति हो जाना, यही अद्वैत में स्थिति हो गई। बाध सामानाधिकरण है ना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है, यानी सब कुछ नहीं बल्कि ब्रह्म है। सर्प रस्सी है, मतलब जिसको मैंने भ्रांति से सर्प समझा वह सर्प नहीं बल्कि रस्सी है। इसलिए एक द्रविड़ाचार्य करके भाष्यकार भगवान से भी पहले के विद्वान हुए, उन्होंने एक सूत्र बनाया, सिद्धम तो निवर्तकत्वात्। बोले देखिए ये जो शास्त्र है ना, इसकी प्रामाणिकता सिद्ध है, क्योंकि जितने आरोप है उन सबकी निवृत्ति कर देगा। शब्द का व्यापार ब्रह्म में नहीं है, शक्ति वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का प्रकाशन शब्द नहीं करता, आत्मा का प्रकाशन नहीं करता, किंतु सभी आरोपों की निवृत्ति कर दिया। इसलिए शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध है, शास्त्र के प्रामाण्य के विषय में कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यही बात बता दी कि आधारम आनंदम अखंड बोधम, जो आधार अधिष्ठान है, आनंद रूप है, ज्ञान स्वरूप है, यस्मिन लयम याति पुरत्रयम च, तीनों के तीनों शरीर, पूरा का पूरा संसार जिसमें विलीन हो जाता है ज्ञान के द्वारा, और वो ज्ञानी आत्मनिष्ठ हो जाता है। इसलिए निष्ठा, बारंबार इसका मनन करना चाहिए, तभी निष्ठा बढ़ेगी। केवल जो है शास्त्र पठन पाठन कथन इतने से काम नहीं चलेगा। इसलिए शास्त्र में तो यहाँ तक कह दिया कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मा ये प्रवचन करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता, बहुत मेधा शक्ति उससे भी नहीं प्राप्त हो सकता, बहुत श्रवण कर लिए उससे भी नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य पहले आपका निर्धारित, लक्ष्य अगर आपका है तो ये सभी साधन बनेंगे।
लक्ष्य ठीक नहीं है तो प्रवचन आदि विषय भी नहीं है। आपको अगर प्राप्त नहीं करना है, भाई भोजन बहुत अच्छा बना है, आपको भूख ही नहीं है तो फिर वो भोजन बेकार हो गया। इसलिए निष्ठा जरूरी है। श्रवण तो बिना श्रवण के तो मुक्त नहीं होगा, किंतु केवल श्रवण अनमने ढंग से श्रवण करो, उससे भी जो है लाभ नहीं होता। इसलिए मन लगा करके श्रवण करे, मन लगा के विचार करे। एक उदाहरण मुझे ध्यान में आ रहा है कि एक बार सत्य घटना है, उदाहरण क्या, सत्य घटना। उत्तरकाशी में एक बार एक स्वामी जी थे, वो 60 साल तक वही लगातार रहे थे, कहीं गए नहीं थे बाहर। स्वामी अद्रिजानंद नाम था उनका, और रामकृष्ण मिशन के थे। तो उनके पास कोई गया, कोई एक महात्मा कथाकार थे। उन्होंने जाके पूछा कि महाराज जी कुछ उपदेश करिए। तो स्वामी अद्रिजानंद जी ने उन्हें डांटा, अरे क्या उपदेश करना है तुम्हें, सभी को तो बताते हो तुम, सभी भक्तों को तो तुम उपदेश करते हो, तुम्हें क्या उपदेश करूं, जान करके भी पागल बना रहे हो मुझे। मतलब उनका यही कहने का मतलब है कि भाई तुम उपदेश तो करते हो, उसी में निष्ठ हो जाओ स्वयं, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपदेश है। तो निष्ठा जो है आवश्यक है। बिना निष्ठा के चाहे आदमी कितना भी शास्त्र का ज्ञानी हो जाए, निष्ठा जब तक नहीं है लाभ नहीं है। इसलिए निष्ठा अत्यावश्यक होती है। ते 17वें श्लोक में बता दिए। तो इसी में विलीन हो जाता है पूरा का पूरा जगत। ज्ञान होने पर आत्यंतिक बाध हो जाता है। ज्ञान के द्वारा बाध लेना, यहाँ केवल प्रलय नहीं लेना, ज्ञान के द्वारा आत्यंतिक रूप से बाध हो जाता है। अब आगे देखिए सृष्टि किस क्रम से होती है, सृष्टि भी यहाँ बता रहे हैं। देखिए जो सृष्टि का कथन आता है शास्त्र में, इस बात को 18वें मंत्र में बता रहे। सृष्टि का कथन क्यों है? सृष्टि का कथन अद्वैत में प्रवेश कराने के लिए है। क्योंकि सीधे सीधे व्यक्ति एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म सुनने पर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कितना भी बोलो, व्यक्ति की बुद्धि में नहीं उतरती। ते जो सृष्टि का कथन वेदांत में क्यों आया? अद्वैत में हमारी बुद्धि प्रविष्ट हो, इसके लिए सृष्टि का कथन होता है। सूत्रकार ने भी इसीलिए जन्माद्यस्य अतः ब्रह्म का लक्षण कर दिए दूसरे ही सूत्र में, भगवान वेदव्यास जी ने, कि ब्रह्म किसे कहते? बोले जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसमें जगत स्थित है, जिसमें जगत जाके लीन हो जाएगा, वही ब्रह्म है। तो उन्होंने भी कहा, शास्त्र में भी आया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, उपनिषद में, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषम विसन्तीति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं, जिसमें जा कर के विलीन हो जाते हैं, जिसमें स्थित है, जिसमें विलीन होते हुए जिसके साथ एकीभूत हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। तो सृष्टि की बात वहाँ भी आई। भाई आपको अद्वैत में निष्ठा दिलाना है तो सृष्टि की बात क्यों कर रहे हैं? तो सृष्टि की बात जो है अद्वैत में साधारण व्यक्ति को, साधारण जिज्ञासु को प्रवेश कराने के लिए, हमारी बुद्धि उसमें उतरे। इसलिए मांडुक्य में भी सीधे बता दिए, उपलम्बा समाचाराद अस्ति वस्तुत्ववादिनां जातिस्तु देशिता बुद्धैर अजाते त्रसताम सदा। जो लोग अजाति, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसको सुन करके बड़े त्रस्त हो जाते हैं, उनकी बुद्धि समझ में नहीं आता उन्हें। ऐसे जो प्रारंभिक जिज्ञासुओं को, सामान्य जिज्ञासुओं को बोध कराने के लिए, क्योंकि वो कहते उपलम्भात, पूरा कितना लंबा चौड़ा जगत दिख रहा है, कैसे कह रहे हो मिथ्या है ही नहीं, उत्पन्न ही, जगत की उत्पत्ति ही नहीं हुई, एक अद्वितीय ब्रह्म सदा अपनी महिमा में स्थित है, ये ऐसा कैसे कह रहे? पूरा का पूरा जगत दिख रहा है। इसलिए लोग वेदांतियों के ऊपर आक्षेप करते हैं ना, खा रहे पी रहे हैं,
चल रहे फिर रहे हैं, दक्षिणा भी ले रहे हैं और बोलते हैं संसार मिथ्या है। भाई भोजन आया उसको मुंह में डालते हो, नाक में क्यों नहीं डाल लेते? हाँ, दक्षिणा आई जेब में क्यों डालते हो, फेंक दो कहीं। तो सब चीज कर रहे हो और कह रहे संसार मिथ्या है। यद्यपि इसका समाधान तो है व्यावहारिक सत्ता को लेकर के, व्यावहारिक समस्या का व्यावहारिक समाधान होता है। तो ये जो है ऐसा लोग कहते हैं उपलम्ब, जहाँ संसार दिख रहा है और समाचार मतलब अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन कर रहा है, क्षत्रिय अपने धर्म के पालन कर रहे हैं, यहाँ तक कि सभी पदार्थ जड़ चेतन अपने अपने धर्म का सभी पालन कर रहे हैं। अग्नि देखो जलाने का काम करती, जला रही है। जल जो है ठंडा है। तो फिर ये जो है उपलम्ब हो रहा है, समाचरण वर्णाश्रम धर्म का सभी पालन कर रहे हैं इतनी निष्ठा से। आप कह रहे हो जगत की उत्पत्ति ही नहीं हुई, इसलिए जो अस्थि जगत है करके ऐसा बोलते हैं। ऐसे जगत में दृढ़ आस्था रखने वालों में भी अद्वैत ज्ञान का संचार हो, उनके अंतःकरण में भी अद्वैत तत्व अभिव्यक्त हो जाए, प्रकट हो जाए, इसके लिए क्रम से उनकी बुद्धि में अद्वैत का जो है प्रवेश कराया जा रहा, अद्वैत में उनकी बुद्धि उतारी जा रही। जैसे सीढ़ी होती, सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, ऐसे गहराई में प्रवेश कराने के लिए इस क्रम से बताया जाता है। तो अद्वैत में प्रवेश कराने, क्योंकि सीधे सीधे अगर साधारण व्यक्ति कह दो कि जगत है ही नहीं, परमात्मा में कोई जगत नहीं, तो क्या कहेगा? परमात्मा में नहीं तो कहीं दूसरी जगह है, कहीं दूसरी जगह है। तो लेकिन यहाँ जब कह देंगे नहीं, उसी परमात्मा से जगत उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है, उसी में जाके लीन हो जाएगा, इसलिए परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ, मिट्टी में ही स्थित है, मिट्टी में ही जाके घट लीन हो जाएगा, इसलिए वह मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है। किस क्रम से अद्वितीय तत्व का अवधारण हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सृष्टि का कथन होता है। तो देखिए 18वां मंत्र बता रहे हैं, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः रापश्च पृथिवी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात् जायते प्राणो, इसी जो तीनों पुरों का, तीनों शरीरों का जो अधिष्ठान है, उसी से जायते प्राणः, हाँ, उसी से ही प्राण की उत्पत्ति होती है। तो तीन देखो यहाँ पे, इसके पहले देखिए पूरा क्रम, यहाँ तो मतलब क्रम से विवक्षित नहीं है, किसी भी क्रम से दे दिए है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति जो है क्रम से बताता है, कभी कभी बिना क्रम के भी बता देते हैं। भाई क्रम से बताए, जैसे पांचों पांडव कौन है, कोई तो क्रम से बताएगा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और कोई जो है सीधे कह देगा नकुल है, सहदेव है, एक अर्जुन है, भीम है, और एक और रह गए ना, कौन? युधिष्ठिर, ऐसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले सृष्टि का क्रम क्या है? तो सर्वत्र एक तदैक्षता पहुष्याम प्रजाएय, उस परमात्मा ने पहले ईक्षण किया। क्यों ईक्षण किया? सृष्टि की आदि काल में जब प्राणियों का कर्म फल देने के लिए उद्भूत हो जाता है, प्राणियों का कर्म उद्भूत हो गया, फल देना है, उनको सुख दुख का अनुभव करना है, बिना सृष्टि के सुख दुख का अनुभव तो होगा नहीं। इसलिए परमेश्वर की जो उपाधि है माया, उस माया में वृत्ति बनती है, अब जगत की सृष्टि करनी चाहिए, इस तरह से वृत्ति बनेगी। फिर इसके बाद माया के माध्यम से, परिणाम तो माया में होता है, उस माया विशिष्ट परमात्मा से सबसे पहले आकाश रूपी भूत की उत्पत्ति होती है, अपंचीकृत पंच महाभूत,
और आकाश भावापन्न ब्रह्म से ही फिर आकाश रूप में जो आ गए। जैसे मिट्टी से सीधे घट नहीं बनता, मिट्टी से पिंड रूप, पिंड बना करके घट बनाएंगे, तो पिंड भावापन्न मिट्टी से घट बनता है। ऐसे माया विशिष्ट ईश्वर से, परमात्मा से पहले आकाश की उत्पत्ति, और आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति, वायु भावापन्न ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति, तेज भावापन्न ब्रह्म से जल की उत्पत्ति, जल भावापन्न ब्रह्म से पृथ्वी की उत्पत्ति। तो 5 भूतों की उत्पत्ति हो गई। ये पांचों के पांचों भूत सूक्ष्म है, इसलिए इनसे कुछ भोग हो नहीं सकता। और भोग के लिए दूसरी बात क्या है? करण चाहिए, अधिष्ठान चाहिए, लोक चाहिए। शरीर नहीं हो तो भी भोग नहीं कर सकते, सूक्ष्म शरीर इंद्रियां न हो तो भी भोग नहीं हो सकता, और रहने के लिए कोई जगह न हो, विषय अन्न पान आदि न हो तो भी भोग नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा सब क्रम से बनाते हैं। तो पहले 5 अपंचीकृत भूत उत्पन्न हो गए। उन 5 अपंचीकृत भूतों के मिल अलग अलग सात्विक अंश से 5 ज्ञानेंद्रिय बना देते हैं। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण, और मिले सात्विक अंश से अंतःकरण बना देते हैं। अंदर भीतर का करण, बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसको 4 भाग में कहा जाता है, वृत्ति को लेकर के 4 प्रकार से कहते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय बन गई और अंतःकरण बन गए। इसके बाद उसी 5 भूतों के अलग अलग राजस अंश से 5 कर्मेंद्रिय, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, और मिले हुए राजस अंश से 5 प्राण की उत्पत्ति, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये बन गई। अब जो है इन्हीं तत्वों को मिला करके 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 17 19 ले लीजिए, अथवा मन, बुद्धि 2 लेकर के 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बन गया। संपूर्ण सूक्ष्म शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर, और अलग अलग जीव का व्यष्टि सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर तो बन गया। भोग का करण, जिसके माध्यम से हम लोग अनुभव करेंगे, उस करण की सृष्टि हो गई। अब भोग का अधिष्ठान स्थूल शरीर बनना है, इसलिए परमात्मा क्या करते हैं? उन 5 भूतों का जो अलग अलग है, अपंचीकृत है, उनका पंचीकरण करते हैं। पंचीकरण का मतलब क्या है? कि 5 भूतों को पहले 2-2 टुकड़े करेंगे, 2-2 भाग की। एक आधे भाग को अलग रख करके आधे में 4 हिस्सा करके अपने से भिन्न के आधे वाले में जोड़ना है। चारों अलग अलग को चारों में जोड़ देना। जैसे उदाहरण, 5 मित्र है, 5 प्रकार के फल लाए, अलग अलग सबने लाया, सेब, केला, अनार, अंगूर, अमरूद, और 5 ने, सेब वाले ने आधा सेब अपने पास रखा, आधे में 4 हिस्सा करके सामने वाले को दे दिया, चारों को। केले वाले ने आधा केला 1 दर्जन लाया, आधा के 6 अपने पास रखा, और 1.5 ऐसा करके बाकी चारों को दे दिया, आधे में चारों को दे दिया। अनार वाले ने आधा अनार अपने पास रखा, आधे में बाकी चारों को दे दिया। अंगूर वाले ने भी आधा अपने पास रखा, आधे में चारों को दे दिया। अमरूद वाले ने भी आधा अपने पास रखा, आधे में चारों को दे दिया। ते पंचीकरण, सबके पास 5-5 फल हो गए। यही प्रक्रिया है। 5 भूतों को पहले 2-2 टुकड़ा करके 2-2 भाग में विभाजित करके आधा अलग रख करके आधे में 4 हिस्सा करके अपने से भिन्न के आधे वाले में जोड़ना, चारों को अलग अलग में। ऐसा 5 के साथ करोगे तो 5 भूतों का पंचीकरण हो गया। पंचीकरण होने से उनमें स्थूलता आ जाती है, वो व्यवहार के योग्य बन गए। उन्हीं पंचीकृत भूतों से स्थूल शरीर बन जाएगा, विषय बन गया, स्थूल शरीर बन गया। और लोक में लोक बन गए 14 भुवन, नीचे के 7 लोक, ऊपर के पृथ्वी, भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, और नीचे के 7 लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 7 लोक नीचे के बन गए। तो लोक बन गए
शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर बन गया, और जो है ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, और इसके बाद फिर विषय आदि सब बन गए, स्थूल विषय हो गए। इसके बाद अन्न पान आदि भी सब सृष्ट हो जाते हैं। जीव क्या खाएंगे, जैसे हम लोग ब्रीही, गेहूँ चावल आदि खाते हैं। लोकपाल, लोकों की रक्षा करने के लिए देवताओं की सृष्टि कर देते हैं। तो सब अब देखिए पूरा का पूरा तैयार हो गया। अब जो है विधिवत व्यवहार होने लगता है। तो ये सृष्टि का एक क्रम है, इस क्रम से सृष्टि हो जाती है। देखो यहाँ पे बता दिए, एतस्मात् जायते प्राण, उसी परमात्मा से, अधिष्ठान से ही सबसे पहले प्राण उत्पन्न होता है। प्राण यानी क्रिया शक्ति लेना, और मन अंतःकरणम ज्ञान शक्ति। सूक्ष्म शरीर में दो शक्ति है, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति प्राण में है और ज्ञान शक्ति मन में है। इसलिए समष्टि सूक्ष्म शरीर जो हिरण्यगर्भ, वहाँ भी ज्ञान शक्ति को लेकर के हिरण्यगर्भ कहते, क्रिया शक्ति को लेकर के सूत्रात्मा या वायु कह देते। तो पहले प्राण उत्पन्न हुआ, मन उत्पन्न हुए, सर्वेंद्रियाणि, देखो पांचों भूतों के बाद ये सब उत्पन्न हुए। इसलिए पहले मैंने पूरा क्रम से बता दिया। यहाँ तो बिना क्रम के अक्रम से बता रहे। सृष्टि में तात्पर्य नहीं, इसलिए हर जगह क्रम से नहीं बताते। सृष्टि में तात्पर्य होता तो हर जगह क्रम से बताते, लेकिन यहाँ उसमें तात्पर्य नहीं है, इसलिए क्रम से नहीं बताए। तो इसी से पांच भूत हो करके फिर प्राण हुआ, मन हुआ, संपूर्ण इंद्रियां उत्पन्न हो गए। इसके बाद पंचीकरण हो करके खंग वायुर ज्योतिरापह, आकाश बन गया, पंचीकृत आकाश जिसमें शब्द गुण है। वायु बन गया जिसमें शब्द और स्पर्श दोनों है, अनुष्णासित स्पर्श भी आ गया। अग्नि बन गई, अग्नि में देखो रूप भी है, भास्वर शुक्ल रूप है और उष्ण स्पर्श है। जल में अब देखिए, जल में और एक रस आ गया, शब्द जल का बुलु बुलु ध्वनि है, स्पर्श उसका शीत स्पर्श है, रूप उसमें अभास्वर शुक्ल। भास्वर शुक्ल मतलब जिस शुक्ल में जो अपना भी प्रकाशन कर दे, दूसरे का भी प्रकाशन करे। अग्नि अपने भी प्रकाशन कर देगी, दूसरे पदार्थों का भी प्रकाशन कर देगी, ऐसा शुक्ल रूप भास्वर शुक्ल। किंतु जल का जो शुक्ल रूप है अपना तो प्रकाशन करेगा, दूसरे का नहीं, इसलिए अभास्वर शुक्ल। और पृथ्वी जो कि संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली है, जिसमें पूरे स्थावर जंगम प्राणी यहाँ रहते हैं, ये बन गई। पृथ्वी में 5 गुण है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंध भी आ गया। तो जैसे जैसे गुण बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे विषयों में स्थूलता आती जाती। पृथ्वी में 5 गुण है, सबसे ज़्यादा स्थूल है। जल में 4 गुण है, कम स्थूल है। तेज में 3 गुण है, उससे कम स्थूल है। वायु में 2 ही है, उससे भी कम स्थूल हुआ। और आकाश में 1 ही गुण है, सबसे जो है पांचों में सबसे सूक्ष्म है। तो इस तरह से पूरा ये जगत बन जाता है। और जीव फिर अज्ञान से विशिष्ट होकर के, ये जो पृथ्वी बता दी, पृथ्वी में पूरा जो है स्थावर जंगम जगत निवास करता है, स्थूल सूक्ष्म भूत सभी लोग रहते हैं। तो यहाँ पे सब प्राणी जो है नाना प्रकार के व्यवहार करने लगते हैं। नाना प्रकार के व्यवहार प्राणी क्यों करेंगे? क्योंकि अज्ञान से विशिष्ट होकर के ही पूर्व काल में भी संसरण किए थे, नाना प्रकार के कर्म किए हैं, फल भोग के लिए आए हैं। यहाँ पे भी अज्ञान से जीव का विषयों में शोभन बुद्धि होगी, यह बड़ा अच्छा है। शोभन बुद्धि होने से संकल्प होगा, यही भैया बड़ा अच्छा है। शोभन बुद्धि अच्छा है, ये संकल्प हुआ, करूँ, इच्छा हो गई मुझे मिले, फिर यत्न करेगा। कामना जो है संकल्प से उत्पन्न होती, शोभन बुद्धि से उत्पन्न होती है। ये बड़ा अच्छा है, संकल्प हुआ, शोभन बुद्धि हुई, फिर कामना उत्पन्न हो जाती। तो अज्ञान की वजह से जीव के अंतःकरण में ये संकल्प उठता है,
शोभन बुद्धि होती है, कामना होती है। कामना होकर के फिर वह नाना प्रकार की प्रवृत्ति करता है। और नाना प्रकार की प्रवृत्ति में भी अब ज़्यादा ही कुछ असंस्कृत पुरुष है जिसका अंतःकरण में कोई संस्कार ही नहीं है, तो निषिद्ध प्रवृत्ति भी करता है। इसलिए बाल्यावस्था से बच्चों को जो है गायत्री जाप इसलिए कराने की परंपरा है। बाल्यावस्था से यज्ञोपवीत करके गायत्री जाप करेंगे, यज्ञोपवीत करा करके गायत्री जाप करवाया जाता है, जिससे अंतःकरण हमारा शुद्ध हो। जब तक मन में शुद्धि नहीं आएगी तब तक जगत व्यवहार को ही सत्य मान करके यह इष्टानिष्ट अनर्थ प्रवृत्ति भी करते रहता है, निषिद्ध प्रवृत्ति। लोक में भी कहावत है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसलिए अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए उंगली को टेढ़ा भी कर लेते हैं, यानी निषिद्ध कर्म, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ये सब भी करते हैं। ते नाना प्रकार के शुभाशुभ प्रवृत्ति व्यक्ति करने लगता है। ते देखिए ये किस क्रम से जो है लय उत्पत्ति बता दिए। अब इसके बाद महावाक्यों का अर्थ भी ये सब दिखाएंगे। आगे का विचार हम लोग कल के सत्र में करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।